जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल जाए उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं YK शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज बात करेंगे औसत यानी एवरेज का सेकंड अध्याय यानी कि सेकंड पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सर हमने आपको 1 से लेकर के 5 प्रश्न दिया और एक आपके लिए भी प्रश्न दिया था क्वेश्चन, जिसका आंसर है ना कई स्टूडेंट दिए हैं, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही आंसर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए सेकेंड पार्ट, और उसमें हम आगे का टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सर। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा है ना, आपको एक चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन हम आपके लिए जो लेकर के आ रहे हैं सॉरी, वो सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का। देखिए पहला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में, ठीक है, 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्नों में है ना, पिछले वाले अध्याय में हमने देखा था कि ग्रुप था, है ना, औसत का मतलब ग्रुप समझाए थे कि अगर आप हमेशा ग्रुप को फोकस करते हैं तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम ये सोचेंगे कि 10 व्यक्ति था, 10 व्यक्ति का कुछ औसत आयु होगा, यहाँ औसत आयु नहीं दिया है सर। ठीक है, इसी तरह के अलग अलग प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो अलग अलग टाइप सीखने का यही फ़ायदा होगा। ठीक है, देखिए 10 व्यक्ति था, उसका औसत आयु हमको पता नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में, तो हम भी पता करने की कोशिश नहीं करते हैं। आगे कहा कि इसमें से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा दिया गया, मतलब इसमें से एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना है, 60 केजी है। कितना केजी है, 60 केजी, और वो ग्रुप से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। उसके स्थान पर नए व्यक्ति आ रहा है, मतलब एक नया व्यक्ति इस ग्रुप में आने वाला है, नया। ठीक है, और उसके आने से जो है औसत में 1 किलोग्राम बढ़ गया। देखिए एक क्वेश्चन का तात्पर्य यही होगा सर कि आपको व्यक्ति रहेंगे लेकिन उसका औसत नहीं रहेगा, तो आपको औसत नहीं निकालना है, औसत निकालना भी नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि 10 व्यक्ति था, उसका कुछ ना कुछ औसत होगा, हमको पता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहा कि अन्य एक व्यक्ति जो आया, जो व्यक्ति गया उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया, तो जो नया व्यक्ति आया है उसको आने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो व्यक्ति भागा था और नया व्यक्ति आया, जितना केजी का व्यक्ति भागा था सर, उतना ही केजी का व्यक्ति अगर ये आता ग्रुप में, तो औसत यहाँ का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा हमेशा माइंड में सेटअप करके चलना है। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि काश जो व्यक्ति भागा था 60 केजी, वही 60 केजी व्यक्ति का अगर दूसरा व्यक्ति इसमें आ जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हुआ है घटना, कहा कि नया व्यक्ति जब आया तो औसत में 1 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब है कि 60 किलो व्यक्ति तो आया ही आया होगा, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ और भी लेकर के आया होगा। तो देखिए याद रखिए कि एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति आ रहा है, तो संख्या में, ग्रुप में संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक एक सब का औसत बढ़ा रहा है सर, इसका मतलब है कि एक एक रुपया सभी के लिए बढ़ रहा है। तो एक एक रुपया सभी के लिए बढ़ रहा है। कितने लोगों के लिए बढ़ रहा है बताइए, तो बढ़ रहा है 10 लोगों के लिए, तो यानी कि 10 रुपये ये एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है। तो अब बताइए 60 रुपया ये हो गया, 10 रुपये ये हो गया, यानी कि 70 रुपया हो जाएगा। यानी नए जो व्यक्ति आ रहा है उसका भार 70 केजी का है। आई बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आप 70 केजी इसको बना लीजिए सर। ठीक है, तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा 70 केजी। ओके, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि एक समूह है ना, उसमें 6 व्यक्ति में से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वाले प्रश्न में आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि एक व्यक्ति था, ग्रुप का व्यक्ति था जो कि भाग गया और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। तो जब नया व्यक्ति आया था तो वहाँ औसत में क्या हो गया, बढ़ गया था, लेकिन यहाँ औसत में क्या हो गया है, कमी हो गया है। तो यही चीज़ को फोकस करना है। हम भी ये सोच करके चलेंगे सर कि अगर 6 व्यक्ति था, उसका कुछ ना कुछ एवरेज होगा, एवरेज ये मान लेते हैं ऐसा, मतलब सुविधा के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको माइंडसेट रखना है। एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी हम अभी जस्ट इसी में बता देते हैं आपको। देखिए तो 6 व्यक्ति था जिसमें औसत कुछ ना कुछ होगा, हमको पता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति भाग रहा है जिसका भार है 80 केजी।
कितना केजी है 80 केजी। लेकिन इसके स्थान पर नया व्यक्ति एक आ रहा है, ठीक है। जो नया व्यक्ति आ रहा है उसको आने से औसत में 3 किलोग्राम कम गया। हम ऐसा सोचते कि जो व्यक्ति 80 किलो के था सर, वो नया व्यक्ति जो आ रहा है काश ये भी 80 किलो लेकर के आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसके आने से ग्रुप में क्या हो गया, 3 किलोग्राम औसत कम गया। इसका मतलब है कि 3 किलोग्राम कम गया। ये औसत जो है 80 केजी का व्यक्ति जो भागा था उसके स्थान पर 80 केजी ये लाया नहीं है। अगर 80 केजी ही लाता तो औसत में क्यों परिवर्तन होता है ना। तो 3 किलोग्राम कम गया, इसका मतलब है कि 80 किलो नहीं लाया, कुछ ना कुछ कम लाया। तो कितना कम लाया, तो कहा 3 किलोग्राम औसत कम गया है। इसका मतलब 3 किलोग्राम कितने लोगों के लिए कम लाया होगा। तो देखिए ग्रुप से एक लोग भागा एक लोग आया, तो संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी भी संख्या कितने रहेंगे 6। तो 6 कितने हो जाएंगे 18, यानी 80 में से आप 18 लेस कीजिएगा सर, तो आपको आंसर आ जाएगा 62 केजी। आई बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए, तो अब उन सब का औसत कितना हो जाएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे 2 ग्रुप वाले क्वेश्चन अभी तक हमने जितना भी देखा सर क्वेश्चन, वो सिंगल ग्रुप वाले क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ से अब आपको डबल ग्रुप वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, हो सकता है ट्रिपल आ जाए, हो सकता है 4 ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा एकदम वीडियो के लास्ट तक। बीच में आप छोड़ के जाते हैं सर तो कहीं ना कहीं आप आधा अधूरा ज्ञान को लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए इस प्रश्न का क्या तात्पर्य है, कहता है कि 20 व्यक्ति है ना, 20 व्यक्ति और उसका औसत आयु जो है वो 25 वर्ष है। ओके, ये नया ग्रुप है। उसके बाद कहा है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति अलग है, ठीक है ना। 5 व्यक्ति का ग्रुप अलग है जिसका औसत आयु है 20 वर्ष। ओके, अब बाकी इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। तो कहता है अब जो है सबका औसत आयु क्या हो जाएगा। यानी ये तात्पर्य हुआ कि एक नया ग्रुप है ए और एक नया ग्रुप बी है, जिसमें ए में 20 व्यक्ति है और इसका आयु 25 वर्ष है। एक नया ग्रुप है जिसमें 5 व्यक्ति है, इसका औसत आयु 20 वर्ष है। या तो सर आप स्वतंत्र है, इसको इसमें मिला लीजिए, या तो आप इसको इसमें मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो सुविधा लगेगा उसमें आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसमें मिला करके दिखा देते हैं। तो आइए, ग्रुप का क्या नियम है कि आना है तो औसत आपको लेकर के ही आना पड़ेगा। तो आइए, कह रहा है कि 20 व्यक्ति के औसत आयु 25 वर्ष था, जिसमें 5 व्यक्ति और जुड़ना चाहता है और उसका औसत आयु 20 वर्ष है। लेकिन हम इसको दावा करेंगे, क्या करेंगे, कहेंगे कि आना है तो कितना लेकर के आना है, 25 रुपया लेकर के आना है, क्योंकि औसत यहाँ का कितना है 25 है। लेकिन देखिए 5 व्यक्ति था जो थोड़ा कमज़ोर होगा, कह रहा है कि आएंगे तो ज़रूर लेकिन हमारे पास 20 रुपया है। तो देखिए सर औसत कितना कम लेके आ रहा है, 5 रुपया कम लेके आ रहा है। तो ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति लेके आ रहे हैं, 5 व्यक्ति कम लेके आ रहे हैं। तो 5 रुपया का औसत है और पैसे ऐसे 5 व्यक्ति कम लेकर के आ रहे हैं। तो टोटल औसत कितने, टोटल हो जाएगा 5 × 25। इतना का घाटा या जो भी होगा, मतलब एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर घाटा होगा तो पूरा ग्रुप वाला घाटा मिल के सहेगा, और अगर फ़ायदा होगा तो पूरा ग्रुप वाला मिल के उसका फ़ायदा उठाएगा। तो आइए 25 रुपया का घाटा या फ़ायदा कौन सा है सर, जो ग्रुप में आएगा। तो 20 आदमी यहाँ है, 5 आदमी यहाँ है, यानी कि 25 आदमी टोटल हो जाएगा। तो देखिए 25 से 25 तो कट जाएगा, बाकी यहाँ 1 हो जाएंगे, तो 25 में से 1 चला जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 24 ईयर, ठीक है, 24 ईयर। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है देख लीजिए सॉरी, आपका ऑप्शन है सी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अगर आपको और तेज़ी करना है तो आपको सोचना है। देखिए यहाँ से क्या सोचेंगे, नए तरीक़ों से सोचते हैं थोड़ा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए नए तरीक़ों से इसको थोड़ा सोचते हैं सर। देखिए जब नए तरीक़ों से इसको सोचेंगे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। आज के बाद याद रखिएगा कि कहा कि 20 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है, 25 वर्ष है, ओके। और 5 व्यक्तियों का औसत आयु जो है वो कितना है, 20 वर्ष। आज के बाद ध्यान रखिएगा सर कि अगर आपको डबल ट्रिपल ग्रुप वाले अगर क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ पर आप नया तरीका से अपना सकते हैं। क्या कि देखिए औसत को आप रेशियो में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन संख्या को आप रेशियो में चेंज कर सकते हैं। अगर काटता है तो काट सकते हैं। देखिए 5 एकम 5 हो जाएंगे और 5 चौका कितने हो जाएंगे 20। अब ये नया ग्रुप बना लीजिए ऐसे,
कि देखिए यहाँ 4 व्यक्ति है जिसका औसत आयु 25 वर्ष है, यहाँ एक व्यक्ति है जिसका औसत आयु 20 वर्ष है। आपको थोड़ा बहुत ज़रूर आराम मिलेगा। देखिए अब इसको इसमें मिलाना है, तो जहाँ पर हम काम चला रहे थे 20 और 25, 20 और 5 से, अब वहाँ पर काम चला सकते हैं 4 और 5 से। ठीक है, तो आना वही क्वेश्चन वही चीज़ दोहराएंगे। आना है तो कितना रुपये लेके आना है, 25 रुपया। लेकिन एक व्यक्ति इस ग्रुप में आना चाहता है जिसका औसत आयु है 20 वर्ष, तो बताइए कितना औसत से कितना कम लेके आ रहा है, 5 रुपया। यानी 5 रुपया की कमी कौन सा है जो ग्रुप में रहेगा। तो 4 और 1 5 व्यक्ति, तो 5 एकम 5 कट जाएंगे, एक यहाँ से माइनस हो जाएगा ये, तो 25 में से 1 चला जाएगा तो 24। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी तेज़ी करना चाहते हैं सर तो आप दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। ठीक है, एक होता है योग मेथड जिसमें आप सिंपली आप योग कर सकते हैं। जैसे कि 20 गुना कितना हो जाएगा सर, ये 25, यानी पहले का जो 20 व्यक्ति का औसत है 25 वर्ष है, तो योग करेंगे तो 20 गुना 25। ठीक है, और कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति और है जो 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना वर्ष है, 20 वर्ष। अब देखिए ये टोटल योग हो गया। योग में अगर हम संख्या से भाग देते हैं तो क्या निकलेगा सर बताइए, औसत निकल जाएगा। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 20 व्यक्ति यहाँ है, 5 व्यक्ति यहाँ है, तो 25 हो जाएगा। अब ये सिंपल वे में हो गया, आप इसको बना सकते हैं आसानी से। यहाँ हो जाएंगे कितने, 500। ठीक है, 500 प्लस इधर हो जाएंगे 100 और नीचे 25 हो जाएंगे। ठीक है, आगे कीजिएगा तो 500 और 1 600, 600 बटे कितने हो जाएंगे 25, और 25 में 4 से 25 चौके 100, 6 चौके 24, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा, यानी 24 वर्ष। ठीक है, तो आप सिंपली वे में ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ये छोटा डिजिट है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है ना डिजिटल सम मेथड का उपयोग करके भी आप बहुत सारे आंसर का जवाब क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए डिजिटल सम मेथड अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सर, हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे डिजिटल सम मेथड का। उसके सहारे भी आप इस क्वेश्चन का जवाब सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं उसके सहारे, लेकिन मैं उसका गारंटी नहीं लेता हूँ, इसलिए क्योंकि डिजिटल सम मेथड आपको 100% तो नहीं एक्यूरेट देगा। ठीक है, आपको 99.9% का एक्यूरेसी हम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 प्रश्न बनाएंगे तो हो सकता है 1 से 2 प्रश्न आपको गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, वो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता है। देखिए इसमें कहा कि 20 है, 20 का जो औसत है वो 25 वर्ष है। आगे कहा कि जो 5 व्यक्ति है उसका औसत आयु है 20 वर्ष। ओके, सेम अपनाएंगे रूल, बस इसमें डिजिटल सम मेथड बता रहे हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। इसका हो जाएगा 25। देखिए डिजिटल सम मेथड क्या कहता है सर कि किसी भी संख्या को इतना छोटा करो कि वो सिंगल डिजिट में बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ भी हम और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब छोटा कर रहे हैं तो अगर आपको जोड़ने के बाद 9 आ रहा है, जैसे कि 4 और 5 है 45 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएंगे, लेकिन 9 का मतलब 0 कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं हम छोटा, सबसे पहले छोटा कीजिए। देखिए 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7, 7 में 2 से गुना कीजिएगा, बीच में गुना है ना, 7 में 2 से 14, 14 का मतलब क्या होगा सर, 4 और 1 5, तो यहाँ का वैल्यू 5 हो गया। आई बात समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ ये 5 एकम 5 है, यानी 5 रहेगा ये। ठीक है, एक ही संख्या है, यहाँ 2 रहेगा तो 5 दूना 10, मतलब 10 का मतलब कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 0 1 1, तो यहाँ 5 है यहाँ 1, तो ये ऊपर हो गया 6, नीचे कितना हो जाएंगे 5 और 2 7। अब देखिए जब फ्रैक्शन में है तो नीचे वाला वैल्यू को हमेशा 1 के बराबर बदलने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 के बराबर बदलिएगा सर, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि वो जो संख्या आएगा, ठीक है, उसका योग जो है 10 हो जाए। तो हम ये नीचे 4 से गुना कर देते हैं। जब 4 से गुना कीजिएगा सर तो 7 4 28 हो जाएगा, 28 को जोड़िएगा तो 8 2 10, मतलब 10 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे जैसे ही आप 10 लाएँ तो उसका काम खत्म हो गया, हमको ऊपर वाला वैल्यू देखना है। तो ऊपर वाला वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, जब नीचे 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 24 का मतलब क्या हो गया सर, इसका 4 और 2 6, यानी कि वही आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम आपको कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर। तो ऑप्शन में चेक करेंगे 4 और 3 7, यानी पहला ऑप्शन नहीं है। 4 1 4 और 0 4, यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं है। 4 और 2 6, देखिए 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आई बात समझ में। चलिए और भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि वर्ग ए में 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, क्या इसको डिजिटल सम से डायरेक्ट देख लें। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 छात्रों का औसत कितना है, 45 है। चलिए 45 हो गया। उसके बाद कहा कि वर्ग बी में 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। 15 छात्र का औसत प्राप्तांक कितना है सर, 40। ओके, योग हो गया ये। और नीचे कितना हो जाएंगे, कहा कि सभी मिलाकर औसत प्राप्तांक बताइए। तो नीचे मिलाएंगे तो टोटल छात्रों की संख्या कितने हो जाएंगे, 10 छात्र इधर हैं, 15 छात्र इधर हैं, तो 15 10 25। अब देखिए डिजिटल सम लगाइए ना, 1 हो जाएगा यहाँ, 4 और 5 9। ठीक है, 9 का मतलब क्या हो जाएगा 0, मतलब
जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एक चीज़ बेनिफिट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 और 4 9 हो गया और ये जीरो, तो यहाँ तो जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 और 1 कितना होगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 4। समझ रहे हैं बात को। 6 चौका कितना हो जाएगा 24, ऊपर में 24 आ रहा है और नीचे में 5 और 2 7 आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर जोड़िएगा तो 4 और 2 6, यानी 6 बटा कितना हो गया 7। आई बात समझ में। अब देखिए 7 है तो यहाँ पर हम नीचे का प्रोसेस लगाएंगे 28 से, मैंने 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 छक 24 हो जाएगा फिर से, और इसका योग कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे आपको, इसका योग करने के बाद आपको हो जाएगा 6। तो बताइए कि उस वही आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम आपको 6 के बराबर होगा। तो डिजिटल सम किसका 6 के बराबर, देखिए तो 4 और 3 7, यानी ये ऑप्शन तो गलत है, 4 हो जाएगा तो ये ऑप्शन तो गलत है, 4 और 2 6, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ऑप्शन नंबर सी सही है, इसके देखने के लिए चलिए हम औसत से भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको डिजिटल सम बता दीजिए, पूरा एकदम बता देंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मैक्सिमम जो कैलकुलेशन का है ना क्वेश्चन, उसका से आप निजात पा सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए इसमें कहा कि 10 छात्र थे, 10 छात्र का औसत आयु कितने वर्ष थे, 45 वर्ष, ओके। अगले ग्रुप में कहा कि 15 छात्र है और इसका औसत आयु कितने वर्ष है, 40 वर्ष। आई बात समझ में। आप ध्यान से देखिए, कहा कि सभी को मिला दीजिए, तो ग्रुप मिला दीजिए, इसमें इसको मिला दीजिए, इसको किसी में मिलाइए सर, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, पिछले वाले प्रश्न में भी बताया था कि जो औसत है उसको आप संख्या में बदल नहीं और रेशियो में बदल नहीं सकते, लेकिन संख्या को रेशियो में बदल सकते हैं। जहाँ 10 है 15 है वहाँ पर आप छोटा कर सकते हैं, तो ये 2 और ये 3, मतलब जहाँ पर 10 और 15 से काम चल रहा था वहाँ पर हम अब जो है उसका हम 2 और 3 से काम चला सकते हैं। तो आइए आना है ग्रुप में, तो कितना लेके आना है, 45 रुपया। वही कहानी वही पढ़ना है एकदम सेम, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो ग्रुप में आना चाहते हैं, लेकिन इसका औसत जो है 40 है। कितना कम लेके आ रहा है बताइए सर, 5 रुपये कम लेके आ रहा है। तो ये 5 रुपये का कमी जो है कितने लोग लेके आ रहे हैं कम कम, तो 3 लोग, तो 5 दिया 15 लोग, 5 दिया 15, ये 15 रुपया का घाटा या फ़ायदा कौन सा आएगा, जो ग्रुप में रहेगा। तो ग्रुप में कितने लोग हो जाएंगे, 2 लोग यहाँ, 3 लोग यहाँ, 3 और 2 5 लोग। देखिए ये काटिएगा तो हो जाएगा 5 से 5 कट जाएंगे, यानी 3, यानी 45 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 42, ठीक है। तो 42 जो वर्ष हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है, चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न कहता है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक है। सेम टू सेम बना सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, वही लगा देते हैं। क्या लगा दें, चलिए ग्रुप से बनाते हैं। अब आप सीख गए होंगे, उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 8 व्यक्तियों का औसत आयु कितने वर्ष है, 42 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बार कहा कि 6 व्यक्ति है, इसका औसत आयु कितना है, 48 वर्ष। अब इसको मिलाना है आपको, कहा सॉरी क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति हैं जिसके औसत आयु 48 वर्ष है, कहीं चले गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है सर, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाएगा, ठीक है। 6 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु 48 वर्ष थी, कहीं चले गए, मतलब ग्रुप से ये भाग गया। आई बात समझ में। तब कहा कि जो शेष बचे हैं उसका औसत आयु क्या होगा। तो यहाँ पर सभी ग्रुप में मिल रहा था, अब ग्रुप से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो आइए गाथा वही पढ़ेंगे, जहाँ 6 और इसको भी बदल दीजिए, आसान हो जाएगा। इसको काट दीजिए ना, 4 दूनी 8 कट जाएंगे, 3 दूनी 6 कट जाएंगे। जहाँ पर 8 और 6 से काम चल रहा था वहाँ पर हम 4 और 3 से काम चला सकते हैं। आइए भागना है ग्रुप से, तो कितना लेके भागना पड़ेगा, 42 रुपये लेके भागना पड़ेगा। लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे थे जो ग्रुप से भाग गए, कितने कितने लेकर के, 48 लेकर के। तो बताइए कहीं ना कहीं ज़्यादा लेके भाग रहा है, लेके भागना था 42, लेके भाग गया 48, कहीं ना कहीं आपको 6 रुपया ज़्यादा लेके भाग रहा है। तो 6 रुपया ज़्यादा लेके भाग रहा था, घाटा हो जाएगा। तो 6 रुपया जब ज़्यादा लेके भागेगा सर, तो बताइए ऐसे ऐसे कितने लोग भाग रहे हैं, तो 3 लोग। तो 6 दिया कितना, 18 रुपया, 18 रुपया लेके भाग गया। अब ये जो 18 रुपया ज़्यादा लेके भागा है, तो ऐसे लोग जो है कितने लोग इसका घाटा सहेंगे, तो जो ग्रुप में रहेगा। तो ग्रुप में कितने लोग बचे, 3 लोग तो भाग गया, 1 लोग बचा हुआ है, तो 1 लोग बचेगा, ठीक है। यहाँ से 6 या 18 हो जाएंगे, नहीं 42 में से 18 आप घटाएंगे सर, देखिए हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 42 में से 18 आप लेस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको इधर 8 4 12 4 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 24। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप डिजिटल सम मेथड से बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न तो नहीं है सर, लेकिन आपके लिए एक प्रश्न लेकर के आए हैं, है ना। और ये प्रश्न आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, अगर आप सीख गए हैं वीडियो तो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, और आप सब पढ़ते रहिए और मस्ती में रहिए, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो पूरा देखते हैं और कमेंट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।